हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य काल और उनसे संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस चैप्टर में हम जो पॉइंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मौर्य काल की जानकारी के स्रोत, प्रमुख शासक और उसके बाद अशोक का अभिलेख देखेंगे। उसके बाद मौर्य प्रशासन देखेंगे। उसके बाद मौर्य का आर्थिक व्यवस्था कैसा था और इस तरह से हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मौर्य काल की जानकारी के स्रोत देख लेते हैं। तो मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका। इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है उस समय भारतीय समाज के बारे में। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह बिंदुसार के दरबार में आया था और उन्होंने उस समय भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया था। एक यूनानी ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम था सेंट्रियोकोटस था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। अब आगे हम देख लेते हैं मौर्य काल के प्रमुख शासक के बारे में। तो मौर्य में कुल 9 शासक हुए, जिनमें से 4 प्रमुख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद आ जाता है अशोक अपना, उसके बाद आ जाता है बृहद्रथ जो लास्ट शासक होता है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और वहाँ पे शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश में कुल 9 शासक हुए थे, तो हम बता चुके हैं। तब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना चला, 322 से 298 BC तक। उसके बाद बिंदुसार का 298 BC से 271 BC तक चला। उसके बाद अशोक का 269 BC से 232 BC तक चला और लास्ट में बृहद्रथ आता है जो इसका कालखंड मात्र 2 वर्ष का था। वो 107। नंद वंश के अंतिम शासक को हराने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे मौर्य वंश की नींव डाली और मौर्य वंश की स्थापना के साथ साथ ही उन्होंने अपने सलाहकार यानी कि चाणक्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया जो यूनानी था और उससे कंधार, काबुल और मकरान को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरणों में जैन धर्म को अपनाया और संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग किया। उसके बाद उसका पुत्र आता है बिंदुसार जो कि अमित्रघात के नाम से विख्यात है। वो उसके बाद गद्दी पर बैठता है। इसके दरबार में ही डायमेकस आया था और जो सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत था। एथेनियोस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन उनमें से एंटियोकस ने मदिरा और सूखे अंजीर भेजे, दार्शनिक को उन्होंने मना कर दिया। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। बिंदुसार के दरबार में टॉलमी यानी मिस्र का राजदूत भी डायनोसियस भी आया था। तो इस पॉइंट को आप याद रख ले। ये पॉइंट टाइप नहीं है लेकिन आप इस पॉइंट को याद रख ले। तक्षशिला में विद्रोह होने के पश्चात सुसीम और बाद में अशोक को भेजता है बिंदुसार। उसके बाद आ जाता है उसका पुत्र अशोक। अशोक जो है मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक है और अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो हुआ 269 ईसा पूर्व में हुआ और उसके राज्याभिषेक से पहले हुआ अशोक जो था उज्जैन का राज्यपाल था। भारत में शिलालेख का प्रथम बार प्रचलन अशोक ने किया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ पे भारी रक्तचाप को देखते हुए अपनी युद्ध की नीति को परिवर्तित करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम देखेंगे अशोक के अभिलेख जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने आप में क्या क्या लिखवाया, ये सब जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।